विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक सुशील ओझा अल्प प्रवास के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उनका विप्र समाज के जिला पदाधिकारी ने स्वागत किया। साथ ही ओझा ने फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक सुशील ओझा ने कहा, आने वाले समय में विप्र फाउंडेशन के 2 बड़े प्रोजेक्ट पूर्ण होने वाले हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परशुराम कुंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के अथक प्रयासों से भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ा विकास कार्य किया है, वहां पर भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति की स्थापना होने के साथ 3 महीने के बाद उद्घाटन भी होना है। इस पर चर्चा की गई है। परशुराम कुंड की सभी को यात्रा करवाने के को लेकर चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान महिला इकाई में संकल्प लिया गया है कि चित्तौड़ इकाई को एक आदर्श इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान समस्त समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। इस अवसर पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी की गई। उन्होंने कहा कि विप्रो फाउंडेशन की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से समाज के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज के जो भी रुचि लेने वाले युवा हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, जिसे अगले 6 महीने में उद्घाटन किया जाएगा। युवाओं को लेकर हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 12 मई को समाज का बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, वहां पर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उद्देश्य हमारा था कि परशुराम कुंड पर जहाँ का कि भारत सरकार ने इतना बड़ा विकास कार्य किया है, वहां पर मूर्ति लगनी है और उसका उद्घाटन समारोह होना है 3 महीनों बाद। तो आज की बैठक में हमने चर्चाएं की है कि परशुराम कुंड की यात्रा सबको करनी है, वहाँ सबको लेकर जाना है और समाज के प्रत्येक घर से संपर्क करके और परशुराम कुंड के लिए सहयोग प्राप्त करना है। इसके लिए चित्तौड़गढ़ में आज यहाँ पर महिलाओं ने ये संकल्प लिया है कि चित्तौड़ इकाई को वो एक आदर्श इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगी अगले 1 साल में। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। तो अगले 1 साल में चित्तौड़ में अधिकतम समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसको ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगी, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। इस पर हमने बृहद चर्चा की है कि रोजगार के साधन कैसे हों, बच्चों के विवाह में हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, हम राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। इन सारे विषयों पर हमने बातचीत की है। और विप्र फाउंडेशन का जो मेन प्रकल्प मैंने आपको बताया, ये मूर्ति प्रकल्प अगले 3 महीने बाद जो होने वाला है, इसको लेकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सांसद श्री सीपी जोशी जी के सहयोग से ये जो परशुराम कुंड का काम है, ये 3 महीनों में पूरा होगा। इसके उद्घाटन की रूपरेखा हमने आज चर्चा की है। विप्र फाउंडेशन की एक शाखा है विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विक्की नाम उसको हम बोलते हैं। उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के प्रकल्प और इंडस्ट्रीज के जो रुचिवान छात्र युवा हैं, उनके प्रकल्प चल रहे हैं। यहाँ पर भी उसकी ब्रांच खुली हुई है। इसके साथ साथ जयपुर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहा है, वो भी अगले 6 महीनों में उद्घाटन होगा। वहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनने वाला है। तो युवाओं को लेकर हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो इस साल में सब धरातल पर दिखेंगी। 12 मई को सूरत में बड़ा अधिवेशन हो रहा है, वहाँ पर हम निर्णय लेकर के और सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे। वे प्रदेश दिए गए इनको? नहीं, ऐसा कुछ निर्देश नहीं है। विप्र समाज ही नहीं बल्कि हर समाज, किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो संगठन के होने की आवश्यकता है। और भी संगठन अगर बनते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उद्देश्य जो है उन सबका एक समान होना चाहिए। भारत जैसे है, भारत देश के अंदर अनेक राज्य हैं, तो अनेक शाखाएं हैं उसकी, इसमें कोई हमको परहेज नहीं है और ये कोई हमारी कमी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छाई है। और भगवान करे और भी 10 संगठन बने और भी अच्छा काम करें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर अंत्योदय करें।